सर, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, अभी तक मुद्दा नहीं बताया गया कि किस लिए बुलाया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी जिस तरह से सत्ता का संचालन कर रहे हैं, वो प्रजातंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता है। वो जमहूरियत और संविधान का स्वरूप नहीं है। कभी भी विशेष सत्र जब बुलाया जाता था तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विरोधी पक्ष के विरोधी दल के नेताओं के साथ भी बातचीत की जाती थी। अब तो यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा भी समय था राजीव जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था। विपक्ष सर, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, अभी तक मुद्दा नहीं बताया गया कि किस लिए बुलाया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी जिस तरह से सत्ता का संचालन कर रहे हैं, वो प्रजातंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता है। वो जमहूरियत और संविधान का स्वरूप नहीं है। कभी भी विशेष सत्र जब बुलाया जाता था तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विरोधी पक्ष के विरोधी दल के नेताओं के साथ भी बातचीत की जाती थी। अब तो यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा भी समय था राजीव जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था। विपक्षी दल के नेता को नरसिम्हा राव साहब ने भी भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और G20 का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ विरोधी दल के नेता को ही उस भोज में नहीं बुलाया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है इस देश खड़गे जी और सोनिया गांधी को भी निमंत्रण नहीं मिला। कांग्रेस के कई राज्य मैं कांग्रेस का आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ। विरोधी दल का नेता का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो भी, और हमेशा से जब कभी कोई मेहमान शासकीय बाहर के शासकाध्यक्ष आते थे तो प्रधानमंत्री से भी मिलते थे और विरोधी दल के नेता से भी मिलते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ही अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये जमहूरियत और संविधान के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री हैं जो इस डिनर वाला प्रोग्राम में भाग नहीं लिए। तो प्रोग्राम में भाग नहीं, क्यों भाग लेंगे जब आप विरोधी दल के नेता को नहीं बुला रहे हैं? तो फिर क्यों भाग लेना है आपके कार्यक्रम में? आपको मैं अगर कोई भोज दूं, बाकी 4 साथियों को आपको बुलाऊं, आपको नहीं दे तो इन लोगों को भी तकलीफ होगी। नीतीश कुमार पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन वापस भी आए लंबे समय के बाद। नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी से अलग उनकी पार्टी है, उनका सोच अलग है, हम लोगों का सोच अलग है। मैंने इसीलिए तो उदाहरण दिया कि कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस का हुकूमत था दिल्ली में, देश में, तो हम लोग भेजा करते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब स्थिति कैसी बदली है आप देख सकते हैं। एक सवाल और है। आपका पास सवाल खत्म होता नहीं। इलेक्शन है सर, हुआ उसमें 4 सीट इंडिया को मिला, 3 बीजेपी के लोग हैं। आने वाले समय में उत्तरोत्तर बीजेपी अपना लूज करती जा रही है जनाधार, और इंडिया गठबंधन और मजबूत होता रहेगा। देख लीजिएगा। थैंक यू। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जो 10+2 तक एफिलिएटेड भी हो और जहां एजुकेशन बोझ ना लगे, तो एक बार ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल जो हस्तारगंज में, वहां जरूर विजिट करें और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी जरूर कर लें।